हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो बाबू आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ पद, ठीक है। क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन जो होता है बाबू, वो अगर मान लेते हैं कि प्रकाश की कोई किरणें जो होती है अगर सतह से टकराती है, सतह से टकराने के बाद में पुनः लौट के चली जाती है अपने माध्यम में, तो वही जो होता है प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा बाबू, वो होगा प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ पद ऐसा पढ़ेंगे कि दिल में छप जाएगा और दिमाग से कभी निकलेगा नहीं। देखिएगा अब यहाँ पे एक मिनट, जैसे कि एक बात थोड़ा सा समझिए मेरे बच्चों, ये कोई समतल हुआ करता था, कल से समतल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता था कि प्रकाश की किरणें ये सतह से टकराती थी, इसको नाम ए रखे थे हम लोग, यहाँ पे इसको नाम ओ रखे थे। सतह से टकराती थी तो टकराने के बाद में पुनः लौट जाती थी, इसका नाम बी, ठीक है। बात समझ रहे हो ना। अब उसके बाद में यहाँ पे एक मिनट सुनिएगा, ये आपके पास में क्या हुआ करता था, लंब हुआ करता था, जिसको अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एक मिनट सुनिएगा, तो एक बात यहाँ पे समझना मेरे दोस्त उसके बाद में ये क्या हुआ था इसको आपतित किरण बोलते थे, ये लौट के जाती थी किरणें, उसको परावर्तित किरण बोलते थे। आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पे जो डाला गया लंब होता था उसको अभिलंब बोलते थे, है कि नहीं है। और आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती थी उसको आपतन बिंदु बोलते हैं। इसको क्या बोलते थे, आपतन बिंदु, ठीक है। कल की क्लास में मैंने इसके बारे में आप लोगों को बता दिया है। इसको आपतित किरण बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। इसको परावर्तित किरण बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। और इसको हम अभिलंब बोलते थे, ठीक है। जबकि आपके पास में आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता था उसको हम लोग आपतन कोण बोलते थे, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता था उसको परावर्तन कोण बोलते थे, ठीक है। इसको हम लोग आर बोलते थे, आर, ठीक है। अब देखो अब इसके डिफिनीशन के बारे में हम लोग समझेंगे, इसके डिफिनीशन को हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो पहला आप हेडिंग डाल लीजिएगा, पहला जो हेडिंग आप डाल लीजिएगा आपतित किरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंसिडेंस रे। ये आपतित किरण होता क्या है, देखो। तो आपतित किरण होता है जो बच्चों, ये सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। तो इसका डिफिनीशन हम लोग कैसे लिखेंगे, सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। चित्र में एओ आपतित किरण है, चित्र में एओ क्या है बाबू, आपतित किरण है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। चित्र में एओ कौन सी किरण है, आपतित किरण है, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा, जबकि दूसरी नंबर अगर मैं बात करूँ, दूसरा नंबर है आपका परावर्तित किरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। कौन सा किरण बाबू, परावर्तित किरण, ठीक है। तो परावर्तित किरण क्या होता है कि सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। सतह से टकरा करके लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। या आप इसको जो है, इसको शॉर्ट में आप ये बता सकते हो कि लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर क्या होगा ना कि कोई कहेगा कि यार बताओ कि लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कैसे कहते हैं, तो देखो मेरे भाई एक बात आप उनसे बताइएगा कि अगर कोई व्यक्ति, अगर मान लेते हैं कि किसी के घर जाता है, ठीक है, तो जाने के बाद में तो लौटता है ना, समझ के बात को। तो यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा कि मतलब लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलेंगे, इसका मतलब किरणें सतह से टकराई है, किरणें आई है तभी तो लौट रही है ना। तो आप लोग अपने भाषा में, अपने शब्दों में जो है बयां कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे एक मिनट सुनिएगा, तो हमारा कुछ अलग तरीका है गुरु, यानी कि परावर्तित किरण को क्या बोलेंगे, डिफिनीशन, सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को, सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को
परावर्तित किरण किरण कहते हैं। सतह से टकराकर लौटने वाले किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो है मतलब ये नीचे वाला लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, देख लेता हूँ थोड़ा। हाँ, दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है। सतह से टकराकर लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। चित्र में ओ बी चित्र में, यहाँ पे कोमा दे देते हैं, चित्र में ओ बी परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है। चित्र में जो है, चित्र में ओ बी परावर्तित किरण है। चित्र में ओ बी क्या है मेरे बॉस? परावर्तित किरण है। ओके, आगे चलता हूँ, आगे चलते हैं। दोनों डिफिनीशन को आप लोग लिखते चलेंगे, ठीक है। आगे चलता हूँ तीसरे नंबर के पास में। तीसरा नंबर ये है बच्चों, तीसरा नंबर अभिलंब। इंग्लिश में इसको बोलते नहीं, तीसरा नंबर आपतन बिंदु। बोलो आपतन बिंदु। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु, ठीक है। देखेंगे आपतन बिंदु क्या होता है मेरे बॉस, देखिएगा। आपतन बिंदु जो होता है, आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है, ये जो बिंदु है ना, आपतित किरण की जिस बिंदु से टकराई उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है उसको आपतन बिंदु बोलते हैं। इसका डिफिनीशन कैसे लेंगे? आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है, आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है तो उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। तो उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। तो उस बिंदु को क्या कहा जाता है बाबू? आपतन बिंदु कहा जाता है। उस बिंदु को क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु। मतलब देखिएगा, आपतित किरण जिस बिंदु से टकराई उसको हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। चित्र में ओ आपतन बिंदु है, तो यहाँ पे लिखेंगे चित्र में ओ आपतन बिंदु है। ओ आपतन बिंदु है। चित्र में ओ कौन सी बिंदु है? आपतन बिंदु है। चित्र में ओ क्या है बाबू? आपतन बिंदु है, ठीक है। आगे चलता हूँ, आगे चलते हैं चौथी नंबर के पास में लिखते चलिएगा आप लोग, ठीक है ना। चौथी नंबर हमारे पास में हो जाएगा अभिलंब। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं बाबू? नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल, ठीक है। एक बात मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ, देखिएगा, पार्ट कुछ अधिक हो सकता है, ठीक है ना। पार्ट से कोई मतलब नहीं है कि कितना पार्ट में कितना हो गया, क्या मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है बॉस, समझ के बात को। मैं आपको एकदम बारीकी से समझाता चलूँगा, आपको एकदम कुछ अलग, मतलब सबसे अलग मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा, अब यहाँ पे एक मिनट, अभिलंब क्या होता है? देखो, अभिलंब जो होता है मेरे दोस्त, ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, ये आपतन बिंदु हो गया, ठीक है। इस सबके बीच में वो लंब डाला गया है। क्या डाला गया है? लंब। जैसे आपके पास में यहाँ पे एक मिनट सुनिएगा, ये त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे इसके बीचवा में मान लेते हैं कि यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया और एल। मतलब ये एक मिनट सुनिएगा, जो BC है, BC जो आपके पास में BC जो भुजा है, इसके बीच में वो लंब डाला गया। उस लंब का क्या नाम है बोलो तो? AL है। क्या है बोलो तो? AL लंब, मतलब इसके बीचों बीच डाला गया है लंब। लंब का मतलब ऊपर से कोई वस्तु गिराया जाता है सीधा, ठीक है। 90 डिग्री का कोण बनता है सर। लंब का मतलब हमेशा वो 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा, गिरेगा तो 90 डिग्री का ही। आगे चलता हूँ, अभिलंब क्या होता है? देखिएगा, अभिलंब जो होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पे डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पे डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। चित्र में
चित्र में ON अभिलंब है। चित्र में ON क्या है बाबू? अभिलंब है, अभिलंब है। चित्र में ON क्या है? अभिलंब है। चित्र में ON क्या है? अभिलंब है। ठीक है, आगे चलता हूँ, लिखते चलोगे आप लोग। उसके बाद में चलते हैं आगे, उसके बाद में चलते हैं आगे हम लोग, उसके बाद में आगे चलेंगे हम लोग तो आपतन कोण जानेंगे। पहलका, दूसरका, तीसरका, चौथका, चौथका के बाद में पांचवा, पहलका, दूसरका, तीसरका, चौथका के बाद में पांचवा, यानी आपतन कोण। आपतन कोण कौन सा कोण बाबू? आपतन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब देखिएगा आपतन कोण होता क्या है बाबू? ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच में कोण बन रहा है, इसके बीच ही में ना कोण रहा है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। तो इसको लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण। चित्र में नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, आपतन कोण कहते हैं। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसको किसके द्वारा डिनोट किया जाता है बाबू? आई द्वारा। किसके द्वारा? आई द्वारा। मतलब एक मिनट सुनिए, आपतित किरण अभिलंब के बीच में ये कोण बना है, उसको आपतन कोण बोलेंगे, इसको आई द्वारा। अगर कोण है तो इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीका से आप कर दीजिए कोण आई, अच्छा लगेगा। ठीक है ना, ये प्रोफेशनल तरीका हो गया, कोण आई हो गया। क्या हो गया? कोण आई हो गया। ठीक है, आगे चलता हूँ। उसके बाद में हमारे पास में आता है परावर्तन कोण। क्या आता है बाबू? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण क्या आता है? परावर्तन कोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। अगर इंग्लिश अगर गलत होता है, मीनिंग अगर गलत होता है तो उस पर भी ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, मेन यही है। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ पे एक मिनट सुनिएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड का मतलब क्या होता है आप लोग समझिएगा। ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बना हुआ है, परावर्तन कोण बोलते हैं। लगभग 3-4 बार तो कम से कम बता दिए होंगे आप लोगों को। यहाँ पे क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण एवं परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं बाबू? परावर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण। इसे आर द्वारा यानी स्मॉल आर द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसकी किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? आर द्वारा। किसके द्वारा? आर। इसको प्रोफेशनल तरीका से अगर करोगे तो यहाँ पे कोण आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? कोण आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोण आर। क्या आपको पूरा अच्छा से दिख रहा है? क्या अच्छा से दिख रहा है ना? बहुत अच्छा से दिख रहा है, अच्छा है एकदम, पूरा एकदम क्लियर आ रहा है। आगे चलता हूँ बाबू, आगे चलते हैं। क्लियर बात समझ में आ गया? आगे ये तो पॉइंट खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा से आगे चलता हूँ, आगे चलिएगा। अगला हमारा पॉइंट होगा, अगला पॉइंट डालिएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। इंग्लिश में बोलेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो देखो बाबू, यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम है, निम्नलिखित दो नियम है।
प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित कितने नियम है? 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित कितने नियम है? 2 नियम है। और हाँ, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है, बहुत बेहतरीन ऑब्जेक्टिव बनता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। देखते हैं कौन सा। पहल का देखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब, ये तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में होता है, इधर तल में तो नहीं होता है, तीनों तो एक ही तल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। बात समझ गए? यानी पहल का आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है, एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। बात समझ गया? मतलब कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। क्लियर? अब ये दूसरा तल में तो थोड़ी ही होता है। अब मेन बात है कि आप लोगों को बारीकी से बताया जा रहा है सर, बहुत मजा आएगा। बस आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास में, सबके पास में शेयर कर देना यार। कहना कि वो है बंदा जो खतरनाक तरीका से फिजिक्स को पढ़ाता है कि नहीं, और मैथ्स को भी खतरनाक तरीका से पढ़ाता है। मेरे पास में तो समय नहीं मिल पाता है बच्चों, नहीं तो मेरे को क्या ही बताएं, आपको ऐसा पढ़ाते कि एकदम दिल में छप जाता। ऐसे तो पढ़ा ही रहे हैं, बात समझ रहे हैं, धीरे धीरे देख रहे हैं, आप लोगों को ज़्यादा समय देंगे हम, ठीक है? देखिएगा नंबर दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण किसके बराबर होता है बाबू? परावर्तन कोण के। आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। यानी कोण I बराबर कोण में का R। बात समझ गए? आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है? आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो बस आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके और एक छोटा सा लाइक करके आप लोग मेरे मनोबल को बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है? आज की क्लास को बस इतना ही पे एंड करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।